अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आपको याद होगा कि जब कोरोना की वबा आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई, शुरू में चाइना, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद भारत, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, तो बहुत सी कंस्पिरेसी थियरीज जो हैं वो गर्दिश करने लगी। यानी साजिशी मफरूज़े जिन्हें आप कह लें कि ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है और इसको मखसूस लोगों या ग्रुपों पर इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत से इस मामले में प्रोपेगेंडा किए गए और बिलाखिर अब जबकि दुनिया भर में इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, अब चंद एक मखसूस वैक्सीन्स हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं ख़ास तौर पर मगरब में वो इन वैक्सीन्स के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रही हैं। अब दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि बड़े आगाज में उनका इस्तेमाल शुरू हो गया। एक चाइना की वैक्सीन है जिसका नाम साइनोफार्म है। दूसरी वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड ने डेवलप की थी, एस्ट्राजेनेका जिसे कहते हैं। और ये दोनों वैक्सीन जो हैं इनमें कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों सस्ती हैं दूसरी वैक्सीन्स की निस्बत, यानी मॉडर्ना की निस्बत, फाइजर बायोएनटेक की निस्बत, ये दोनों वैक्सीन, और इनको स्टोर करना कंपैरेटिवली निस्बतन आसान है। मिसाल के तौर पर मॉडर्ना -60, फाइजर वाली जो है -40 टेम्परेचर में आपने उसको स्टोर करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। लेकिन इन जो दो वैक्सीन का मैंने अभी आपको नाम बताया है, ये आम रेफ्रिजरेटर हम कहते हैं, उसमें भी आम नॉर्मल 0, -1-2 टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जा सकता है और इसको लगाया जा सकता है। इसी तरह एक दफा अगर आप इसको रेफ्रिजरेट कर लें तो शायद एक हफ्ते तक ये कारामद होती है। अब जो एस्ट्राजेनेका नामी जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके तावन से ये तैयार की गई और ये भी बताया गया कि ये जो वैक्सीन है इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर फरोख्त किया जाएगा। यानी इस वैक्सीन की तैयारी से कोई मुनाफा नहीं कमाया जाएगा। जब पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, लग जाएगी, तो उसके बाद इस वैक्सीन को मुनाफे के तौर पर इस वैक्सीन की फरोख्त की जाएगी। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन में, किसी हद तक डेनमार्क में कुछ ऐसी अमवात हुई जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बायस हुई और ये भी बताया गया कि उन लोगों की जो उम्रें हैं वो 62 साल से ज्यादा थी। अब ऑस्ट्रेलिया में भी इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हाल ही में कनाडा की जो वफाकी हुकूमत है उसने अपने सूबों से ये कहा कि वो इस बारे में जांच पड़ताल करें, परख लें कि ये वैक्सीन, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। उसके बाद वो जो उनके सूबे हैं वो अपने तौर पर ये फैसला कर सकते हैं कि क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। एक चीज की मैं वजाहत कर दूं कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त दुनिया में अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि 100% श्योरिटी या गारंटी के साथ लगाई जाए कि ये 100% मुअस्सर या कारामद है। किसी की एफिकेसी जो है वो 86% है, किसी की 90% है, किसी की 91, किसी की 92, और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हवाले से इसकी जो एफिशिएंसी या एफिकेसी या इसके कारामद होने की आप जो है वो यकीन से कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी वैक्सीन हैं उन सब के साइड इफेक्ट्स हैं। यूएई में तकरीबन तमाम वैक्सीन जो अवेलेबल हैं और जो 5वीं जो वैक्सीन है, जो रशियन वैक्सीन है, उसके ट्रायल भी आखिरी मरहले पर है। आजकल में वो वैक्सीन भी अप्रूव कर दी जाएगी। अब जितनी भी वैक्सीन यूएई में लगाई जा रही हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं। जितनी वैक्सीन अमेरिका में लगाई जा रही हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि जो ख़वातीन हामला हैं या हामला होना चाहती हैं वो ये वैक्सीन ना लगवाएं। जो
ख़वातीन अपने बच्चों को दूध दे रही हैं और उनकी उम्र 6 महीने से कम है, वो ख़वातीन ये वैक्सीन ना लगवाएं। इसी तरह बेशुमार और भी केसेस हैं जिनमें इस वैक्सीन को लगवाने से मना किया जाता है। तो जाहिर है इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन आजकल जिस तरह सिर्फ एक वैक्सीन को लेकर कुछ मगरबी ममालिक में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद ये वैक्सीन दुरुस्त नहीं है ये, तो इससे ऐसे जाहिर होता है कि लोगों को ये वैक्सीन लगवाने से बदगुमा किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। जब तक किसी के पास किसी खास वैक्सीन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सबूत ना हो, उस वक्त तक हमें इस तरह की क्यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए, इस तरह की क्यासराइयों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और किसी भी वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।